मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये टेस्ट पेपर है जो कि पहले से आपके पास में 10 या 11 पार्ट पहुंच चुके हैं। राजस्थान का इतिहास से संबंधित है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ उठाए हैं और क्वेश्चन का क्या प्रारूप है आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 4 या 3 पॉइंट दिए गए हैं, उनको ढंग से पढ़ना है, समझना है और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन आपको करना है। आराम से एक एक पॉइंट को समझो और उसके बाद आप जवाब देना। इतना कठिन पेपर नहीं है, लेकिन दोस्तों इतना सरल भी नहीं है कि हम लोग इसे आसानी से समझ सकें। अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें उन्हीं पॉइंटों को उठाया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, शुरू करें इस पार्ट को। बहुत आराम से आपको जवाब देना है, एक एक का जवाब कमेंट बॉक्स में आप देते जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 से ये पार्ट शुरू होगा। 97 तक क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। जो बच्चे नए हैं इस पार्ट से संबंधित, वे आप लोग अपना PDF राजस्थान जो यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से राजस्थान टेलीग्राम चैनल है, राजस्थान टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन पेपर की PDF डाली हुई है, वहाँ से आप ले लें। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी राजस्थान सेवा संघ है, इससे संबंधित 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंटों पर हमें विचार करना है। पॉइंट नंबर 1, इस संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा 1919 में की गई। दोस्तों, ये बात सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नंबर 2, इस संघ का प्रथम कार्यालय वर्धा में था, जिसे 1920 ईस्वी में अजमेर स्थानांतरित कर लिया गया। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। अब आप इसका जवाब दीजिए। आप खुद देखिए कि अगर ये सही है तो आप खुद जवाब दीजिए। और ये 3 नंबर पॉइंट है। अधीनस्थ बोर्ड ने एक एग्जाम में पूछा था कि राजस्थान सेवा संघ का क्या उद्देश्य रहा है। देखिए, इस संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य जागीरदारों तथा उनकी प्रजा के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना और जनता की समस्याओं का निवारण करना था। दोस्तों, ये बात भी सही है। तीनों पॉइंट सही हैं, तीनों पॉइंट सही है। इसका मतलब जो उत्तर बनेगा वे उत्तर सही क्या बनेगा? 1, 2 और 3, ये इसका सही उत्तर बनेगा। दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ है, इसके बारे में काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं आपसे कर लेता हूं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये और यहाँ से सवाल पूछे भी गए हैं। देखिए, हमारे पास जो नाम है वे राजस्थान सेवा संघ है। राजस्थान सेवा संघ, कई बार आपने देखा होगा राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ते हो तब कि राजस्थान सेवा संघ ने फला आदमी को जांच के लिए भेजा, वही राजस्थान सेवा संघ है। दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की वे किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बहुत से कार्यकर्ता थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की। सबसे पहले हम नाम लें तो विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक को तो आप जानते होंगे, इसका तो बहुत बड़ा पार्ट मैंने डाला है यूट्यूब पर। दूसरा नाम आता है रामनारायण चौधरी, ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है आपको, रामनारायण चौधरी साहब, ये हो गए। और तीसरा नाम आता है हरिभाई किंकर, पढ़ा है मैंने इसको भी, तब विजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया, तब ऊपरमाल पंचायत पढ़ाई थी मैंने, तब आपको वहाँ विद्या प्रचारणी सभा पढ़ाई थी, तब मैंने इस पर चर्चा की थी। विद्या प्रचारणी सभा जो चित्तौड़ में थी पहले, उसके संस्थापक यही थे और इसी विद्या प्रचारणी सभा की एक उपशाखा बिजोलिया में थी। हरिभाई किंकर, ये लोग थे, इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। अब राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई, वे स्थापना मेरे मित्रों 1919 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1919 ईस्वी में, यानी ये स्थापना हो गई 1919 ईस्वी में। अब रहा सवाल ये कि भाई स्थापना कहाँ की गई, तो इसकी जो स्थापना की गई वे की गई वर्धा में। मित्रों, ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में कहाँ की गई? वर्धा में। लेकिन 1920 ईस्वी में, मित्रों कब? 1920 ईस्वी में
जो इसका कार्यालय है, इसका मुख्यालय है, इसे अजमेर स्थानांतरित कर लिया गया। अब देखो आप लोग यहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना भाई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपसे पूछी जाए कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो आप निसंकोच बता देंगे कि साहब वर्धा में हुई। कब हुई आप बता देंगे 1919 ईस्वी को हुई। 1920 में क्या रोल है कि वर्धा से इनका जो कार्यालय है, इनका जो मुख्यालय है, उसे कहाँ स्थानांतरित किया गया, अजमेर में। समझ में आ गया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने कब, 1919 में। कहाँ की दोस्तों, वर्धा में। 1920 में इसका मुख्यालय कहाँ आया, अजमेर में। क्लियर। अभी मैं बातें करूँगा आपसे। अब बात करते हैं हम लोग कि ऐसा नहीं है कि अजमेर में इनका मुख्यालय था दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की उप शाखाएँ भी थी। और अगर इन उप शाखाएँ की हम बात करें प्रमुख रूप से, तो देखो जयपुर है और जोधपुर बड़े नाम है। जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, यानी राजस्थान जो सेवा संघ है उपशाखा के रूप में जयपुर और जोधपुर से बूंदी खाकर अपना कोटा पूरा करता था। जयपुर और जोधपुर की बूंदी खाकर अपना कोटा पूरा करता था। तो यहाँ इनकी ये उपशाखाएं थी। नोट करते जाना मेरे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करें, आपने पढ़ा हुआ कई बार कि राजस्थान सेवा संघ है, इस राजस्थान सेवा संघ से कई समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। यानी राजस्थान सेवा संघ द्वारा कई समाचार जो पत्र हैं उनका प्रकाशन भी किया गया था, जिन्हें मुख्य रूप से हम दो समाचार पत्रों की बात करेंगे। नंबर 1 राजस्थान केसरी, दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान केसरी। और दूसरे समाचार पत्र की हम बात करें मित्रों, तो वे है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान, तो ये दो समाचार पत्र हमारे हो गए। राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान से संबंधित बातें हमें ध्यान रखनी, वे मैं बता दूं आपको। अगर इनकी आपसे ये पूछे कि ये समाचार पत्रों का प्रकाशन कब शुरू हुआ और कहाँ से हुआ, तो ये भी आपकी जानकारी मानना चाहिए। इसका प्रकाशन मेरे मित्रों राजस्थान केसरी का 1920 में हुआ और वर्धा से हुआ। कहाँ से हुआ, वर्धा से। और विजय सिंह पथिक, दोस्तों कौन, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक हैं, विजय सिंह पथिक ने इसका प्रकाशन किया था। तो राजस्थान केसरी की बात हो गई, 1920 में वर्धा से प्रकाशित हुआ, विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित किया गया। नवीन राजस्थान की बात करें मेरे मित्रों, तो 1922 में इसका प्रकाशन हुआ। और 1922 में जो प्रकाशन हुआ दोस्तों, वे अजमेर से हुआ। ये ध्यान रखना, एग्जामिनर ये पूछ लेता है कई बार कि कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो ये बातें आपको आनी चाहिए। रही बात विजय सिंह पथिक, यहाँ भी हैं, यानी पथिक साहब यहाँ भी हैं। और दूसरा नाम और किशोर सिंह वर्मा, दोस्तों क्या नाम है, किशोर सिंह वर्मा। यानी नवीन राजस्थान 1922 में अजमेर से प्रकाशित हुआ, विजय सिंह पथिक और किशोर सिंह वर्मा द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। समझ में आ गया। अब रही उद्देश्य कि संघ का क्या उद्देश्य था, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य जागीरदारों तथा उनकी प्रजा के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना और जनता की समस्याओं का निवारण करना था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत डिटेल से मैंने बात की है, आप इसे नोट जरूर कर लेना। दोस्तों वजन जरूर लगेगा एक बार, लेकिन तब आप एग्जाम देने जाएंगे मज़ा आ जाएगा। कई बार बच्चे पूछते सर यूट्यूब पे हम लोग वीडियो देख ले, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ बेटा नहीं, यूट्यूब से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ पार्ट डाला जाता है, अपनी असली प्रतिभा को छिपा लेते हैं कोचिंग क्लासों के लिए। यूट्यूब पे कोई भी टीचर सब कुछ देने का प्रयास नहीं करता। लेकिन मित्रों मैंने यहाँ जो भी आपको दिया है, ये नहीं कि मैंने 100% आपको दे दिया, नहीं, मैंने भी कुछ बातें छिपा के रखी हैं, लेकिन मैंने जो दिया है आपको क्रमबद्ध दिया है। तो क्रमबद्धता आप रखेंगे तब जाके आपको यूट्यूब चैनल का फायदा मिलेगा। वजन जरूर है, मैं मानता हूं, कठिनाई का सामना जरूर करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजपूताना मध्य भारत सभा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वही 3 पॉइंट है। नंबर 1, इस सभा की स्थापना
इस सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज, चांदमल शारदा आदि के नेतृत्व में दिल्ली में की गई। आप दीजिए इसका जवाब, क्या जवाब बनेगा? पढ़िए आराम से। नंबर 2, राजस्थान में इस सभा का अधिवेशन मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ था। पॉइंट नंबर 3, इस सभा के गठन का मूल उद्देश्य राजस्थान की देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। फटाक से बताइए मित्रों, क्या आना चाहिए इसमें? दोस्तों तीनों सही है, तीनों पॉइंट सही है, ध्यान रखना। इसकी जो स्थापना की गई 1918 में, विजय सिंह पथिक, रामनारायण, गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज, चांदमल शारदा आदि के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। दोस्तों दिल्ली में हुई। दिल्ली में जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय पड़ता है, मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना हुई, ये ध्यान रखना। राजस्थान में इस सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ वे 1920 में हुआ था और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ था। इसको रट लेना। सभा की स्थापना दिल्ली में हुई है। राजस्थान में अधिवेशन की बात करें तो 1920 में। और उद्देश्य ये भी रट लेना दोस्तों, ऐसा सवाल पूछा गया था पिछली बार अधीनस्थ बोर्ड ने। तो हमारे पास में तीनों ऑप्शन सही हैं और ये तीनों सही हैं, तो हमारे पास सही उत्तर क्या बनेगा? द। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर प्रजामंडल के संबंध में है। 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंटों के संबंध में आप विचार कीजिए। जल्दी से आप जवाब देने का प्रयास करें कि इसका क्या उत्तर बनेगा। जितना जल्दी हो उतना जवाब देने का प्रयास करें। जो बच्चा लाइव टेस्ट दे रहे हैं लाइव में, और जो बच्चे बाद में देखते हैं तो बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके अपना क्वेश्चन जरूर बताएं आप लोग। शाबाश, पढ़िए आराम से। ऐसे ही सवाल आपको एग्जामिनर देगा और यही ध्यान रखना, गड्ढा है, इसी गड्ढे से आपको बाहर निकलना है, समझना है, समझ के जवाब देना है। सोचिए। चलिए मित्रों, अब मैं चर्चा करता हूं आपसे। देखिए इसका नंबर 1 पॉइंट, इस प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कपूरचंद पाटनी ने की थी। दोस्तों मैंने आपको YouTube पे बहुत अच्छी तरीके से करवाया है कि 2 प्रजामंडलों की स्थापना 1931 में हुई, एक बूंदी प्रजामंडल और एक जयपुर प्रजामंडल, और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की थी। इसका मतलब 1 नंबर पॉइंट सही आ गया। दोस्तों फिर मैंने बताया था कि सक्रिय कार्यकर्ताओं के अभाव में ये प्रजामंडल निष्क्रिय हो गया और इस प्रजामंडल की स्थापना पुनर्गठन 1936-37 में हुआ। तो ये पुनर्गठन सेठ जमनालाल बजाज ने किया। गठन पूछे तो 1931 में कपूरचंद पाटनी, पुनर्गठन पूछे तो 1936-37 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज ने। पॉइंट नंबर 3, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य सितंबर 1942 में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता हुआ था। दोस्तों हमने पढ़ा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने जयपुर के प्रधानमंत्री से एक समझौता किया था। ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं काटा मार रहा हूँ। काटा क्यों मार रहा हूँ? आपको कुछ ध्यान आया क्यों काटा मारा है? आप में से कोई बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में अगर जानकारी में हो तो। काटा इसलिए मारा है मित्रों कि उस समय जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वे जमनालाल बजाज नहीं थे। ये समझौता हुआ तब जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री की जगह मैंने क्या लिखा है? जमनालाल बजाज, इसलिए मैंने काटा मार दिया। पॉइंट नंबर 4, जेंटलमैन समझौता से नाराज बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी आदि कार्यकर्ताओं ने 1942 ईस्वी में एक नए संगठन आज़ाद मोर्चे का गठन किया। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हीरालाल शास्त्री ने समझौता कर लिया जयपुर सरकार से और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया और सरकार ने आश्वासन दिया कि आंदोलन के बाद आपको कुछ राहत देंगे, कुछ बातें आपकी मान लेंगे। लेकिन एक कार्यकर्ताओं का दल जो इस समझौता से नाराज था वे जयपुर प्रजामंडल से अलग हो गए और उन्होंने 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन किया। तो दोस्तों समझ में आ गया, 1, 2 और 4 सही है।
इसका मतलब सही उत्तर क्या बनेगा? स। 3 गलत क्यों है मैंने आपको समझा दिया। तो मोटी मोटी इस क्वेश्चन में मैंने ये बातें की हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में हुई। निष्क्रिय योग्य सक्रिय कार्यकर्ताओं के अभाव में ये प्रजामंडल असफल हो गया। फिर इसका पुनर्गठन किया गया 1936-37 ईस्वी में, सेठ जमनालाल बजाज के नेतृत्व में किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल से एक समझौता किया, जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता कहते हैं। कार्यकर्ताओं का एक दल इस बात से नाराज हुआ, जिसमें बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी आदि थे। उन्होंने आज़ाद मोर्चे का गठन किया। आज़ाद मोर्चे के गठनकर्ताओं का नाम कैसे याद करेंगे? बाबा हरिश्चंद्र पर राम की कृपा थी, इसलिए दौलत के भंडार थे और इसीलिए आज़ाद था। बाबा हरिश्चंद्र के पास राम की कृपा से दौलत के भंडार थे, इसलिए आज़ाद था। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गए होगा। चलिए आगे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो इसकी PDF रायथन टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 101, मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी अब हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वे मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 आप पढ़ लीजिए, आपका मन कर रहा है तो आप जवाब दे दीजिए। दोस्तों जवाब देना सीखिए आप लोग, दोस्तों जवाब देना सीखिए, ऊर्जावान रहिए आप लोग। आपको इतना हौसला रखना होगा कि हम एग्जाम को तोड़ देंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ 10-11 पार्ट पहुँच चुके हैं। कठिन है दोस्तों, लेकिन सामना करना पड़ेगा। जल्दी से जवाब दीजिए भाई, किसी बच्चे के ध्यान में हो तो। चलिए मैं बताता हूँ। इस प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वैद, जमनालाल वैद, हीरालाल कोठारी के साथ मिलकर की थी। दोस्तों बिल्कुल सही है, नोट कर लेना। नंबर 2, इस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे। दोस्तों बिल्कुल नहीं, मैंने आपको समझाया था कि इस प्रजामंडल की जो स्थापना की गई वे स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर की गई, उदयपुर में। बलवंत सिंह मेहता, दोस्तों बलवंत सिंह मेहता वे ही हैं ये जिन्होंने भारत का संविधान बना और 24 जनवरी 1950 को तब 284 सदस्यों ने मूल संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। उनमें राजस्थान से सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य थे संविधान सभा के, वे बलवंत सिंह मेहता थे। तो बलवंत सिंह मेहता इस प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे, इसलिए पॉइंट नंबर 2 गलत हो गया। पॉइंट नंबर 3, माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखकर मेवाड़ प्रशासन की पोल खोल दी। बिल्कुल सही है कि मेवाड़ के शासन में जो कमियां थी उस पर एक किताब लिखी जिसका नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। और इस किताब में सरकार की खूब आलोचनाएं की गई, जिस कारण से एक मुकदमा भी चला माणिक्यलाल वर्मा में और इन्हें कुंभलगढ़ के किले में कैद करके रखा गया था। ये बात सही है। पॉइंट नंबर 4, इस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया था। दोस्तों बिल्कुल सही है। देखो भाई और बहनों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि प्रजामंडल आंदोलन में, हालांकि अपन लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर 8 या 9 पार्ट डाले हुए हैं डिटेल वीडियो के, बहुत विस्तार से मेरा आधुनिक राजस्थान आपको वहाँ करवाया है। दोस्तों किस प्रजामंडल ने क्या नारा दिया है या कौन से क्रांतिकारी क्या कथन रहा है या कौन से प्रजामंडल ने कौन सा दिवस मनाया है, इसको रट लेना आप लोग। 100% यहाँ से सवाल बनता है, 100% सवाल बनता है, रट लेना इन चीज़ों को। तो एक बहुत अच्छा गजब का पॉइंट हमारे सामने आया कि मेवाड़ प्रजामंडल ने एक नारा दिया था, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। नोट कर लेना भाई। तो इसका मतलब हमारे पास 2 नंबर गलत है ना भाई, हमारे पास गलत क्या है? 2 नंबर गलत है, यही है भाई। पॉइंट नंबर हमारे पास में गलत कौन सा है? 2 नंबर गलत है। और 2 नंबर गलत हमारे पास सही क्या बनेगा? 1, 3 और 4। भाई नोट करते रहना आप लोग सब, है ना। एक रजिस्टर रखो और छोटी छोटी बातों को आप लोग नोट कर लेना। पेपर आपका यहीं से
राजस्थान का इतिहास शायद मेरे हिसाब से पॉइंट आएंगे जहाँ से कवर हो जाएंगे। 120 क्वेश्चन दिए हैं हम लोगों ने आपको। देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब आगे हम लोग मारवाड़ प्रजामंडल की बात आ गई, मारवाड़ प्रजामंडल पे हमें चर्चा करनी है। मारवाड़ प्रजामंडल का देखें हम लोग, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, अभयमल जैन व अचलेश्वर प्रसाद आदि ने की थी। बताइए दोस्तों, सही है या गलत है? हाँ, ये पॉइंट हमारा सही है। पॉइंट नंबर 2, रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में 16 मई 1938 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। दोस्तों बिल्कुल सही है ये भी। आप इतना जरूर ध्यान रखना, एक रणछोड़ भट्ट है, एक रणछोड़ दास गट्टानी है। तो रणछोड़ तो एक तो वे जानते हैं जो आपकी राज प्रशस्ति लिखेंगे, ये रणछोड़ दास गट्टानी है, ये ध्यान रखना। ये मारवाड़ लोक परिषद है, ऊपर मारवाड़ प्रजामंडल है, आप ये देख लेना आपसे पूछा क्या गया है। पॉइंट नंबर 3, मारवाड़ लोक परिषद की प्रमुख महिला कार्यकर्ता महिमा देवी किंकर थी। दोस्तों अच्छा सवाल है, सही है ये भी। पंडित द्वारिकानाथ काचरू ने अपनी रिपोर्ट में मारवाड़ की स्थिति को दमघोटू कहा था। दोस्तों पंडित द्वारिकानाथ काचरू को यहाँ की स्थिति को जांचने के लिए भेजा, यहाँ की स्थिति को परखने के लिए भेजा। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें जो मारवाड़ की स्थिति थी, मारवाड़ के माहौल की स्थिति थी, उसे क्या नाम दिया? दमघोटू। अच्छा सवाल बन सकता है, ध्यान रखना। चारों पॉइंट सही हैं तो हमारे पास उत्तर क्या बनेगा? द। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 आगे चलें। पॉइंट नंबर 1, बीकानेर प्रजामंडल के संबंध में बातें की गई हैं। एक एक प्रजामंडल को मैंने यहाँ कवर करने का प्रयास किया है दोस्तों, इसीलिए मैंने डिटेल क्वेश्चन यहाँ रखे हैं। पॉइंट नंबर 1, इस प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को मग्गाराम वेद ने मीठालाल भोरा, सुरेंद्र कुमार शर्मा, लक्ष्मण दास आदि के सहयोग से कलकत्ता में की थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2, इस प्रजामंडल के दमन को भ्रूण हत्या कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है, अभी डिटेल से बात करूंगा। वकील रघुवर दयाल गोयल ने 22 जुलाई 1944 ईस्वी को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। दोस्तों ये सही है कि ये आदमी संस्थापक था, समय यहाँ गलत है दोस्तों। 1942 ईस्वी का समय आएगा, तो 1942 में की, इसलिए पॉइंट गलत हो गया। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह के विरुद्ध 26 अक्टूबर 1944 ईस्वी को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। दोस्तों ये बात भी सही है। हमारे पास यहाँ गलत है, तो गलत हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है। जब 3 हमारे पास गलत है तो सही उत्तर क्या बनेगा? 1, 2 और 4। ठीक है, अब मैं थोड़ी आपको डिटेल से इनके बारे में बताता हूँ। देखो दोस्तों, इस प्रजामंडल की स्थापना ध्यान रखना बीकानेर में नहीं हुई, प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई। कलकत्ता में स्थापना की ढंग से स्थापित भी नहीं हुआ था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यहाँ के कार्यकर्ताओं से नाराज थे। आगे बताऊंगा, एक क्वेश्चन आएगा किस प्रकार से नाराज थे। इनसे नाराज थे तो इन्होंने जाके कलकत्ता में स्थापना की, लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी ने शीघ्र इसका दमन कर दिया, जिसे इतिहास में भ्रूण हत्या कहते हैं। वकील रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की, लेकिन स्थापना 1942 में हुई। और दोस्तों यही बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का एक अधिवेशन था, और यह अधिवेशन रायसिंह नगर गंगानगर में हो रहा था। और रायसिंह नगर गंगानगर में अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें बीरबल सिंह मारे गए, और बीकानेर रियासत ने इनकी याद में एक दिवस मनाया था, जिसे हम लोग बीरबल सिंह दिवस कहते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104। दोस्तों इस सीरीज 104, 105 इसलिए चल रही है कि इसके पहले वाले पार्ट आप तक पहुंच चुके हैं, तो मैंने एक ही क्रमांक देने का प्रयास किया है। बीकानेर षड्यंत्र केस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों बहुत गजब का सवाल है, यहाँ से अच्छे फैक्ट मैं आपको दूंगा, पहले आप जवाब दे दीजिए यदि आपकी जानकारी में हो तो। सोच समझ के जवाब देना मित्रों, आइडिया नहीं चलेगा उन क्वेश्चनों में।
इन क्वेश्चनों में आपका आइडिया बिल्कुल नहीं चलेगा, पहले बता दूं। चलिए चर्चा करता हूं आपसे। देखिए, पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें। गोलमेज सम्मेलन के दौरान बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने महाराजा गंगा सिंह की आलोचना से संबंधित बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक इश्तिहार सम्मेलन के सदस्यों में बांटा था। दोस्तों बिल्कुल सही है, मैं चर्चा करूंगा अभी आपसे। इश्तिहार आलोचना से नाराज महाराजा गंगा सिंह ने 12 अप्रैल 1932 ईस्वी को कार्यकर्ताओं पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया था। दोस्तों ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें। इस केस में अभियुक्तों की पैरवी वकील रघुवर दयाल गोयल, गोपाल व मुक्ता प्रसाद ने की थी। दोस्तों ये बात भी सही है, समझाऊंगा अभी आपको। पॉइंट नंबर 4, महाराजा ने जुलाई 1932 ईस्वी में सार्वजनिक सुरक्षा कानून बनाया, जिसे कार्यकर्ताओं ने काला कानून की संज्ञा दी थी। दोस्तों ये बात भी सही है, चारों पॉइंट सही हैं। उत्तर बनेगा द। अब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉइंट थोड़ा आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप सब जानते हो कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे और उन गोलमेज सम्मेलनों में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने भाग लिया था। जैसे ही महाराजा गंगा सिंह वहाँ पहुँचेंगे, उससे पहले बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने महाराजा गंगा सिंह जी की आलोचनाएं, बीकानेर प्रशासन की आलोचनाएं एक पंपलेट में छापी और उस पंपलेट को नाम दिया गया बीकानेर एक दिग्दर्शन। क्लियर? बीकानेर एक दिग्दर्शन को वहाँ बांट दिया। महाराजा गंगा सिंह जी इनसे नाराज हुए और महाराजा गंगा सिंह जी ने इन कार्यकर्ताओं पर एक मुकदमा चलाया, जिसे इतिहास में बीकानेर षड्यंत्र केस कहते हैं। इसमें जो अभियुक्त हैं उनकी पैरवी वकील रघुवर दयाल गोयल, गोपाल मुक्ता प्रसाद ने की थी और बीकानेर सरकार द्वारा फिर एक कानून जारी किया गया था, किसी को भी हम कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उस कानून को सार्वजनिक सुरक्षा कानून कहा गया। लेकिन किसी को कभी भी गिरफ्तार करने बिना बताए तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा, उसे काला कानून कहा था। दोस्तों नोट कर लेना, यहाँ से सवाल फंसने के बहुत बड़े चांस हैं। समझ में आ गया होगा भाई मोटा सा आपका बीकानेर षड्यंत्र केस क्या है। क्वेश्चन नंबर हम 105 की बात करें दोस्तों। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी अब तक तो हम किसी एक प्रजामंडल की बात कर रहे थे, अब हम किसी एक प्रजामंडल की बात नहीं कर रहे। हम संपूर्ण यानी कहीं से भी प्रजामंडल का पॉइंट हो सकता है। आराम से आपको विचार करना है, कर लीजिए। जवाब आ रहा है तो जवाब आप दे दीजिए भाई, नोट करते रहना। मैं जो 10-12 साल का मेरा अनुभव रहा है, पूरे अनुभव को यहाँ झोंका है और उसी पे आधारित मैंने पॉइंट बनाए हैं। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, बोले कैसे पढ़ाए? बोले सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया। मैं बच्चों से कहता रहता हूँ, बेटा क्या बढ़िया पढ़ाया हमने? बोले सर समझ में आया ना, अच्छा लगा, रुचिकर लगा, बताने का ढंग अच्छा है। अरे मैं बोलता हूँ मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुना जाऊँ, जिन कहानियों से रिलेशन तो बन सकता है पॉइंट का, लेकिन फैक्ट ना निकले, तथ्य ना निकले। उस कहानियों का मतलब क्या है और आज का स्टूडेंट करता क्या है? कहानियाँ पढ़ने का ही उनको शौक है दोस्तों। कोई ड्रामा कर दे, कोई कहानियाँ सुना दे, बात को बड़ा चढ़ा के दे, बोले सर मज़ा आया, बहुत अच्छा तरीके से आपने पढ़ाया। अरे धूल पढ़ाया गया। अच्छा, जो एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट होने चाहिए, फैक्ट तो दे ही नहीं पाए दोस्तों। फैक्ट्स लीजिए आप लोग। पॉइंट नंबर 1, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी ने की थी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, मैंने बताया आपको। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें मित्रों। पॉइंट नंबर 2, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव द्वारा रेवाड़ी में की गई थी। बिल्कुल दोस्तों सही है। पॉइंट नंबर 3, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोहरीलाल इंदू व कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा की गई थी। दोस्तों ये गलत है। गलत क्यों है? यहाँ 1934 आया है, स्थापना कब की गई? 1938 में, इसलिए गलत है। पॉइंट नंबर 4, करौली प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1939 में
मुंशी त्रिलोक चंद माथुर द्वारा की गई थी। दोस्तों ये बात भी सही है, यानी हमारे पास में यहाँ गलत जो पॉइंट निकलेगा, पॉइंट नंबर कौन सा निकलेगा, हमारे पास में 3 निकलेगा। तो उत्तर क्या बनेगा, 1, 2 और 4। बताइए, मैंने बताया आपको अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा और उसके साथियों ने की। भरतपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव द्वारा की गई। भरतपुर की, धौलपुर गलत कर दिया, 1938 आना चाहिए, और करौली सही है। इसका मतलब हमारे पास सही उत्तर बनेगा, वे क्या बनेगा मेरे मित्रों, 6। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 106। देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित ये हमारे 4 पॉइंट दे रखे हैं, इन 4 पॉइंटों को ढंग से समझना है। पॉइंट नंबर 1, आप जवाब दे दीजिए। दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है ना, एक बार एग्जाम में पूछा था, हम लोग सब ये सोच रहे थे कहाँ से पूछ लिया, इसलिए मैंने ऐसे फैक्ट यहाँ डालने का प्रयास किए हैं। जवाब दीजिए, आप क्या देना चाहेंगे यहाँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर में की गई। मीठालाल व्यास के द्वारा कहाँ की गई, जोधपुर में की गई। दोस्तों बताइए फैक्ट सही है या गलत है, आराम से विचार कर लीजिए आप लोग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ 1945 हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तारीख देने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आपको प्रजामंडल की दिनांक पूछेगा, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। पॉइंट नंबर 2, जैसलमेर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य के लिए 16 नवंबर 1930 ईस्वी को जवाहर दिवस मनाया था। दोस्तों ये एक मेरे ध्यान है, बोर्ड का ही पेपर था, JN का पेपर था, उसमें पूछा गया जवाहर दिवस कहाँ मनाया गया, जैसलमेर में। बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को 8वां आश्चर्य कहा है। दोस्तों ये भी सही है, और ये भी अधीनस्थ बोर्ड का एक पेपर था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें पूछा गया था कि पंडित नेहरू ने कौन सी रियासत को 8वां आश्चर्य कहा है, तो यही है, 8वां आश्चर्य कहा है, यही है। और पॉइंट नंबर 4, जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में शिव शंकर गोपा ने की थी। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, एक जैसलमेर प्रजामंडल है और एक जैसलमेर प्रजा परिषद है, ठीक है, दोनों में अंतर है। ये पॉइंट भी सही है, तो हमारे पास उत्तर क्या बनेगा, 2-3 अच्छी बातें हैं। पंडित नेहरू का जुड़ाव रहा है, और पंडित नेहरू का स्वास्थ्य खराब हो गया तो यहाँ के लोगों ने जवाहर दिवस मनाया था। पंडित नेहरू ने जैसलमेर को 8वां आश्चर्य कहा है, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने कहा की, और प्रजा परिषद पूछे तो शिव शंकर गोपा ने की थी। ठीक है मित्रों, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 107, वे प्रजामंडल, हमने किसी पर्टिकुलर एक प्रजामंडल का नाम नहीं दिया है, सीधा प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में 4 पॉइंट लिखे हैं, किसी भी प्रजामंडल से संबंधित हो सकते हैं, उन पे हमको विचार करना है, हमारा जवाब देना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको यह जवाब आ रहा हो तो आप लिखें, लेकिन मुझे पता है कि स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों में फंसता है, इसलिए मैं आपको चांस बहुत कम दे रहा हूँ। फिर भी आप में अगर आप में जवाब देने की क्षमता है तो प्लीज़ आप जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 1, हाड़ौती प्रजामंडल 1934 ईस्वी के मृत प्राय हो जाने के बाद पंडित नेहनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के साथ मिलकर 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि पहले जो स्थापना हुई, ध्यान रखना, हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से हुई थी, लेकिन वे सफल नहीं हुआ, उसमें सफलता नहीं मिली। तो बाद में पंडित नेहनूराम, जिन्हें हाड़ौती के इलाके में जनजागृति लाने का श्रेय दिया जाता है, इन्हें वहाँ की जनजागृति का अग्रदूत कहा जाता है, और पंडित अभिन्न हरि, इन्होंने मिलकर 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। पॉइंट नंबर 2, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 ईस्वी में पंडित
नैन्यूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल 12 में हुआ था। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना इस चीज़ का। पॉइंट नंबर हम 3 की बात करें, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1933 ईस्वी में कांतिलाल ने की थी। दोस्तों ये बात सही है कि कांतिलाल, ध्यान रखना, एक कांतिलाल चौथानी है, तो कांतिलाल चौथानी पूछे तो किशनगढ़ और कांतिलाल पूछे तो बूंदी। किशनगढ़ बड़ा है तो कांतिलाल चौथानी बड़ा है और बूंदी छोटा है तो कांतिलाल छोटा है। तो दोस्तों 1933 में नहीं हुई ये, मैंने बताया आपको, जयपुर और बूंदी प्रजामंडल ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना 1931 में की गई। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, सिरोही प्रजामंडल की विधिवत रूप से स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने की थी। दोस्तों ये बात सही है, इसका मतलब हमारे पास में 1, 2 और 4 सही है, तो उत्तर क्या बनेगा? स। अब इसमें एक चीज देखनी है आप लोगों को कि मैंने लिखा है सिरोही प्रजामंडल की विधिवत रूप से स्थापना। सर विधिवत का मतलब क्या है? तो भाइयों 1934 ईस्वी में ये बंबई में इस प्रजामंडल की स्थापना का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली और विधिवत रूप से स्थापना हुई ये यहाँ हुई, इसलिए मैंने शब्द लिखा है। चलिए आगे, चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 108 की हम बात करें। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित ही 4 पॉइंट हैं, उन पर हमें विचार करना है। पॉइंट नंबर 1, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 18 अप्रैल 1938 ईस्वी को रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास व अभय सिंह डांगी ने की थी। दोस्तों ये बात सही है, बिल्कुल सही है, और मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ हमको दिनांक मिले वहाँ दिनांक को जरूर याद करना है। एग्जामिनर बिजली जैसे एक झटका मारेगा और आपसे दिनांक पूछेगा, आप मात मत खा जाना, मेरा आपसे यही निवेदन है। तो दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में पहला पॉइंट बिल्कुल सही है हमारा। पॉइंट नंबर 2, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 ईस्वी को मांगीलाल भव्य ने की थी। दोस्तों ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। डूंगर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में भोगीलाल पंड्या ने शिवलाल कोटड़िया के सहयोग से की थी। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक ने की थी। दोस्तों ये बात भी सही है। ध्यान रखना 4 प्रजामंडल हैं दोस्तों, चारों प्रजामंडलों का समय है, तिथि है और चारों प्रजामंडलों के संस्थापक हैं। विस्तार से मैंने आपको YouTube पे वीडियो डाले हुए हैं, 9 पार्ट। दोस्तों बता दूं, आधुनिक राजस्थान के इतिहास के इससे बढ़िया पार्ट आपको नहीं मिल सकते एक साथ। कुछ मत पढ़ना, आधुनिक राजस्थान के इतिहास संबंधी 40 पार्ट इतिहास के डाले हुए हैं YouTube पे, उन्हें पढ़ लेना और एग्जाम देने चले जाना। विश्वास कीजिए कि हम पीछे नहीं रहेंगे लोगों से। चारों पॉइंट सही हैं तो उत्तर सही क्या बनेगा? द। दोस्तों क्या बनेगा? द। चलें आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 109 की बात करें। देखिए प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, वही प्रजामंडल आंदोलन है। पॉइंट नंबर 1, आप थोड़ा जवाब दे दीजिए। भाई जवाब देखो, मैं मानता हूँ क्वेश्चन कठिन है, लेकिन जवाब देने का प्रयास करें, आपको समय दे दिया करूँगा मैं। शाबाश दीजिए, शाबाश, जवाब देने का प्रयास करें आप। चलिए पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें। डूंगरपुर रियासत में माफी चाहूंगा, डूंगरपुर रियासत में शिक्षा को लेकर 30 मई 1947 ईस्वी को पुनावाड़ा कांड और 19 जून 1947 ईस्वी को रास्तापाल कांड हुआ था। दोस्तों ये बात सही है। देखो आप सब जानते हो, मैंने आपको विस्तार से करवाया है, भोगीलाल पंड्या वागड़ सेवा मंदिर के माध्यम से कुछ पाठशाला है डूंगरपुर में चलाया करता था। मेवाड़ सरकार या अंग्रेज लोग ये समझते थे कि इन पाठशालाओं में क्रांति की शिक्षा दी जा रही है, इन पाठशालाओं में क्रांतिवीर तैयार किए जा रहे हैं,
तो इन पाठशालाओं को बंद करवा दिया जाए, ऐसा मेवाड़ सरकार ने कहा। मेवाड़ सरकार की पुलिस या अंग्रेजी सिपाही ऐसे पाठशालाओं को बंद करवाने पहुंचे। तो डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है पूनावाड़ा गांव। पूनावाड़ा गांव में एक पाठशाला चलती थी, वहां पहुंच गए। सेंगा भाई और नाना भाई आप जानते हो, सॉरी शिवराम भील पूनावाड़ा गांव में पाठशाला चलाया करता था। शिवराम भील से कहा कि आप पाठशाला बंद कर दो। शिवराम भील ने पाठशाला बंद नहीं की। तब पाठशाला बंद नहीं की तो अंग्रेजों ने धमकाया, पिटाई की, तो डर गया और पाठशाला बंद कर दी। ये कांड कहलाता है इतिहास में पूनावाड़ा कांड, जो कि 30 मई 1947 को हुआ। फिर ये पुलिस, फिर ये सिपाही डूंगरपुर के एक रास्तापाल गांव में पहुंचे। समय था 19 जून 1947 ईस्वी का। आप सब जानते हो, नाना भाई और सेंगा भाई खाट के नेतृत्व में पाठशाला चलती थी। बंद करने को कहा, इन्होंने बंद नहीं किया। पुलिस ने इनको पकड़ा, घसीटा और घसीट के ले जा रही थी। तो इसी विद्यालय में पढ़ने वाली 13 वर्षीय भील बालिका, कितने वर्षीय? 13 वर्षीय भील बालिका रास्ते में चारा काट रही थी। उन्होंने देखा कि हमारे गुरुजनों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी दातली, जिसे दाती बोलेंगे, उसे फेंक के मारी, तो रस्सी टूट गई। ठीक है, तो रस्सी टूट गई तो अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिसमें ये घायल हो गई। तो 19 जून को ये कांड हुआ। ये रास्तापाल कांड कहलाता है। शायद 2 दिन बाद में कालीबाई का निधन हो गया था। कालीबाई की छतरी गेव सागर झील के किनारे डूंगरपुर में, ऐसा आप लोग जानते हैं। इसे इतिहास में रास्तापाल कांड कहते हैं। दोनों कांड समझ में आ गए। पूनावाड़ा भी वहाँ का एक गांव है, रास्तापाल भी एक वहाँ का गांव है। रास्तापाल में घटना हुई, वे बाद में हुई। पूनावाड़ा में पहले हुई तो 30 मई 1947 है, बाद में हुई तो 19 जून 1947। क्लियर, समझ में आ गया? पॉइंट नंबर, अब हम लोग 2 की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। जोधपुर के महाराजा ने संवैधानिक सुधारों पर सुझाव जानने के लिए S.A. सुधाकर की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। दोस्तों ये भी आप ध्यान रखना, ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है कि S.A. सुधाकर के अध्यक्षता में किस रियासत ने प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया? तो दोस्तों वे जोधपुर है, ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3 आप पढ़िए, बताइए सही है या गलत है। दोस्तों ऊर्जा रखें, ताकत लगाएं, बीच में वीडियो ना छोड़ें, अंत तक वीडियो देखें आप लोग। माणिक्यलाल वर्मा ने सेवा संघ के माध्यम से डूंगरपुर रियासत में शिक्षा का प्रसार किया था। दोस्तों गलत है। कोई बच्चा बताएगा कमेंट बॉक्स में करके गलत क्यों है? अपना कमेंट बताएगा। गलत इसलिए मेरे मित्रों, माणिक्यलाल वर्मा ने काम नहीं किया डूंगरपुर रियासत में। ये मेवाड़ से जुड़े हुए थे, उदयपुर से जुड़े हुए थे। डूंगरपुर में जो काम करेंगे बागड़ में, वे हैं भोगीलाल पंड्या। तो भोगीलाल पंड्या ने ही ये काम करेगा, इसलिए गलत है। और पॉइंट नंबर 4, अलवर के प्रमुख कार्यकर्ता भोलानाथ के नेतृत्व में गैर जिम्मेदारी मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाया था। ये बात भी सही है। दोस्तों अलवर के कार्यकर्ता भोलानाथ है। भोलानाथ एक अध्यापक थे और इन्होंने आवाज़ उठाई, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाया, एक आंदोलन चलाया जिसे जिम्मेदारी मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो आंदोलन कहते हैं। इस कारण से भोलानाथ को मास्टर की नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखें, ऐसे गीत हैं, ऐसे नारा हैं, ऐसे दिवस हैं, उन्हें ध्यान रखें आप लोग। हालांकि मैंने करवाए हैं, वहाँ से आपने पढ़ लिए होंगे। जो बच्चे नए हैं वे पढ़ लें कि कौन से आदमी कौन सा गीत गा रहा है, कौन सा प्रजामंडल कौन सा नारा दे रहा है, कौन सा प्रजामंडल कौन सा दिवस मना रहा है। दोस्तों ये जरूर याद कर लेना और आने वाले समय में आप 100% याद करेंगे, मुझे भरोसा है, पक्का भरोसा है। स्टूडेंट जो पढ़ना नहीं चाहता, पहले बता चुका हूँ, इन वीडियो का कोई लाभ नहीं है, हमेशा दूर रहना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास में 3 नंबर गलत होगा। तो सही उत्तर क्या बनेगा? 1, 2 और 4। तो मित्रों इसमें मैंने जो सवाल लिए हैं वे प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित पॉइंट लिए। क्वेश्चन 10 लगेंगे, लेकिन दोस्तों 10 में 4 पॉइंट मतलब 40 और 40 के अंदर 2-2, 3-3 बातें मतलब 100 आंकड़े आप तक पहुंचा दिए इस टेस्ट पेपर के माध्यम से।
100 आंकड़े इस टेस्ट पेपर के माध्यम से मेरे मित्रों आप तक पहुंचा दिए गए हैं। और इस टेस्ट पेपर का आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि कठिन सवालों को हम किस तरीके से हल करें। सवाल को एग्जामिनर कहाँ कहाँ घुमा सकता है, कहाँ कहाँ घुमा सकता है, वे तिथि में घुमा सकता है, वे नाम में घुमा सकता है, किसी क्षेत्र का नाम बदल सकता है। तो ऐसी समझ आपको विकसित करनी है ताकि ऐसे सवालों को आप लोग पकड़ सकें। तो मेरे मित्रों, शायद मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी इस टेस्ट पेपर में। एक टेस्ट पेपर और आप तक कल पहुंच जाएगा। वे टेस्ट पेपर होगा राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी, जो कि राजस्थान के इतिहास से इस तरीके के पैटर्न के सवाल, जो कि 120 सवाल है, उसका अंतिम पार्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित पूरे क्वेश्चन आ गए, नहीं, अभी तो हजारों क्वेश्चन दूंगा आपको, लेकिन वे एक सीरीज अलग है। उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का मिक्सअप मिलेगा। यहाँ एक प्रकार से हमने जो छटनी की, वे छटनी केवल ऐसे प्रश्नों की जिसमें 4 या 3 पॉइंट हैं और उनको समझें, उनके आधार पर हम सही कूट का चयन करें। इसलिए मैंने ऐसी सीरीज रखी। मेरे मित्रों, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे मित्रों, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी कमियां हैं हमारे अंदर जिन्हें हम लोग दूर कर सकें। ऐसा मत समझना कि हम सकारात्मक करें दोस्तों, आपके नकारात्मक कमेंट भी हमारे सिर पे हैं। कई बार देखा है मैंने, बहुत से बच्चे तो वीडियो डालते ही, वीडियो 1 घंटे बाद शुरू होगा, लेकिन वीडियो को मैंने सेट करते ही वे सबसे पहले उसको अनलाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। उनका काम ये, 2 बच्चे जैसे ही वीडियो डाला, आप खुद नोट कर लेना, डिसलाइक 100% करेंगे, डिसलाइक तुरंत करेंगे, उसको डलते ही उनका काम डिसलाइक करना है। तो दोस्तों, वे भाई भी, हमारे भाई बहन भी सिर माथे हैं। आप जो कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट करें, यानी हमको कोई कमी अपनी बताएं, तो दोस्तों वे स्टूडेंट भी हमारे सिर माथे हैं। सभी का स्वागत है। कमेंट होता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। दोस्तों, नेगेटिव कमेंट भी आएंगे तभी मज़ा आएगा। वैसे आप सबका आशीर्वाद है, काफ़ी टाइम हो गए 5-6 महीने जुड़े हुए, लेकिन किसी बच्चे ने कोई नेगेटिव कमेंट या दिल को क्षति पहुंचाने वाला कमेंट नहीं किया है। इसके लिए आप धन्यवाद हैं, आपके आभारी रहेंगे। तो मित्रों, सभी को नमस्कार, आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्या समस्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे कल एक पार्ट और लेकर, ताकि इस सीरीज को हम लोग पूरा कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।